तो बच्चों आज हम ये एसएससी सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन नंबर सीरीज का ये करेंगे। तो इसमें क्या है, डिफरेंस करना है इस क्वेश्चन को। तो जैसे 7 से 17 का अंतर कितने का, 10 का। और 17 से 41 में अंतर कितने का, 24 का। और 41 से 85 में अंतर कितने का, 44 का। ठीक है ना। तो अब इसमें देखते कि एक डिफरेंस है तो हो नहीं रहा है। यहाँ से 14 का अंतर है और यहाँ से यहाँ 20 का अंतर है। तो अब कितने का अंतर लेंगे, यहाँ दोनों का 6 का है तो अपने 6 का अंतर और ले लेते। तो 26 आ गया। 26 को 44 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। 70 और 85, 70 प्लस 85 ये हो जाएगा 155। ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों दूसरा क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू एसआई का। इसमें क्या, इसमें भी डबल डिफरेंस ही करना पड़ेगा। 3 और 12 के बीच में अंतर कितने का, 9 का। 9 और 12, 36 के बीच में अंतर कितने का, 24 का। 36 और 80 के बीच में अंतर कितने का है, ये हो गया 4 और 40, 44 का। तो अब ये 9 और 15 में अंतर कितने का हो गया, इससे आगे तो पता नहीं कर सकते कितने का अंतर लेना। पहले ये पता कर लेते डबल डिफरेंस है। तो जैसे ये आ गया 9 और 15 के बीच में अंतर आ गया, 9 और 24 का अंतर आ गया 15 का। और 20 और 44 के बीच में अंतर आ गया 20 का। और कितने का अंतर लेते, 5-5 का अंतर आ रहा था, इससे आगे 5 का अंतर वो ले लेते। तो यह आ जाएगा 25। तो 25 और 44, 80 से आगे क्या आएगा ये पता लगाना है। तो 80 से आगे आने के लिए 80 में 44 और 25 जोड़ेंगे तो 25 और 44 कितने होगी, 25 और 44 हो गया। देखो ये जोड़ के लिखना, 80 प्लस 44 प्लस 25, तो ये हो गए 5 और 9, तो ये आ गए 4 2 6, 6 8, 6 8 हो गए अपने 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, 149। इसी प्रकार बच्चों ये है हमारे एसएससी यूटीएस 2021 का आया क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी है ना बच्चों, मेरे को लगता है कि नंबर सीरीज में सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का डिफरेंस। एक बार डिफरेंस निकाल लो, उससे भी अगर अपने को अंदाजा नहीं लग रहा है तो दूसरा डिफरेंस और निकालो, मतलब डबल डिफरेंस से करना सीखो। तो ये अपना 4 से 6 तक के बीच में अंतर है 2 का। 6 से 3 का अंतर आ गया 9 में। 9 से 14 का अंतर आ गया 5 का डिफरेंस। और 14 से 23 में आ गया 9 का डिफरेंस। और ये आ गया अपने 23 और 40 के बीच में डिफरेंस कितने का, 17। तो अब ये देखो यहाँ 1 का अंतर आ रहा है और यहाँ अंतर आ रहा है 2 का, अंतर आ रहा है 4 का, अंतर आ रहा है 8 का। मतलब समझे कैसे आ रहा है, यहाँ 1 का आ रहा है या 2 का या 4 का या 8 का, मतलब इसका डबल इसका डबल, तो इसका डबल और कर देंगे तो यह 16। तो ये 16 और 17 कितने हो जाएंगे, 16 और 17 हो जाएंगे। मतलब 40 आगे का पता लगाना है तो 40 में प्लस कर दो 16 प्लस 17, तो 16 और 40 और 17 कितना हो गया, 73। ये हो गया 73 आंसर है इसका। मेरे हिसाब से बच्चों सबसे बेस्ट तरीका है ये करने का डबल डिफरेंस है, इससे क्या क्या आसान होती है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 का। इसमें भी है ना भाई दोस्तों, अपन है ना सबसे पहले तो अपने को डिफरेंस से ही करना है क्वेश्चन को। तो अपन जैसे देखते हैं 61 और 73 के बीच में अंतर कितने का है, 12 का, 12 का है। और 73 और 99 के बीच में अंतर है अपना, ये हो गया 9 में 6 गए, 9 में 3 गए तो 6, और ये 26 का अंतर हो गया। और इसी प्रकार 41 और 141 और 99 के बीच में कितने का अंतर है, ये 42 का हो गया, और ये हो गया अपना 60 का। तो अब इससे तो कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ 22 26 यहाँ तो कोई मतलब कि इससे कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि क्या है। तो अपन एक बार और डिफरेंस कर लेते हैं इनका एडजस्टिंग क्या है। तो ये अपना हो गया, ये अपना 14 का अंतर है, और ये 16 का अंतर हो गया, और ये 18 का। तो अब कितने का है, यहाँ 2 2 का डिफरेंस आ रहा था, 2 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 20 का। ये यहाँ पर्सनवाचिक चिन्ह है ना, इस जगह पे क्या आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 201 में 20, 201 में पहले 60 फिर 20, ये जोड़ देंगे तो 60 और 20 80, और 201 कितने हो गए 281। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 का ही है। इसमें भी अपन डबल डिफरेंस से ही सोल्व करेंगे। तो 1 और 8 के बीच में अंतर 7 का, 8 और 16 में 8 का, 16 और 27 में 11 का,
और 27 और 43 में कितना जाएगा 16 का 43 और 66 में ये हो जाएगा 3 2 यानी 23 का। और ये हो जाएगा अपने 32 का। तो इससे तो अपन कुछ अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि इसका कैसा आंसर आएगा। तो अपन और देखते हैं, जैसे इसको और डिफरेंस निकालते थे। ये 1 का डिफरेंस आ गया या 3 का आ गया या 5 का आ गया, यहाँ से यहाँ अंतर आ गया 7 का और ये आ गया 9 का। तो इससे अपने को पता लग रहा है कि 2 2 प्लस होते जा रहे हैं। तो 9 में +2 करेंगे तो 11 का। 11 और 33 कितने हो गए 11 और 33 हो गए अपने 43 और 43 और 98 में 32 + 11 तो ये हो जाएगा अपना 141। ये इसका आंसर है दोस्तों। कैसा लगा ये बहुत अच्छा है। मेरे को लग रहा है कि डबल डिफरेंस से अपन जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उतना ही ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अपना उतने ही ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 का क्वेश्चन है। इसको भी अपन डिफरेंस से करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का है, यहाँ क्या पता है यहाँ 2 का दे दिया या 3 3 का दे दिया, अब कितने का अंतर आ गया ये पता नहीं लगे। तो इसको अपन एक दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे अपने को पता है कि अपन लिख लेते 2 + 1 ये हो गया 3, ये हो गया 3 + 2 5 4 2 3, अब 5 ले लेते 5 + 3 ये हो गया 8 8 हो गया। 5 के बाद में 7 7 + 4 11 11 हो गया। अब अपन ले लेते 11 + 5 तो ये कितना हो जाएगा 16 और 6 से 16 आ गया तो 13 + 6 ये कितना हो जाएगा 19 और ये हो गया 13 + 6 तो अपन ले लेंगे 17 + 7 ये हो जाएगा 24। देखो दोस्तों इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, तो ये 11 आ गया। 11 के बाद में +5 किया तो कितना आ गया 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 जो SSGD 2021 में आया क्वेश्चन है। तो इसमें है कि 2 3 10 39 72 क्वेश्चन मार्क और 5346। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो अपने को बेस्ट ट्रिक से ही करना है। तो 2 और 3 के बीच में अंतर अपन लेकर 1 का है, फिर 7 का अंतर आ गया, फिर 29 का अंतर आ गया। ऐसे मतलब अंतर बढ़ता जा रहा है। तो जब हमें लगे कि अंतर बहुत ज़्यादा का आ रहा है तो हमें उसका नियर बाई स्क्वायर या क्यूब से करना चाहिए। तो अपन देखो 2 से 3 कैसे ला सकते हैं, इसकी गुणा 1 में करके 1 से गुणा कर दो प्लस इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ दो। तो 2 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 की गुणा 2 में कर दो, 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर जोड़ दो उसमें। तो 2 का स्क्वायर जोड़ा तो 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 10 आ गया। इसी प्रकार 10 की गुणा इस 10 की गुणा 3 में कर दो और प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दो। तो 10 की गुणा 3 हो गया 30 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 39 हो गया ना। और इसी प्रकार 39 की गुणा 4 में कर दो, 39 की गुणा 4 में कर दो और ये 172 है दोस्तों। 39 की गुणा 4 में कर दो और प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ दो तो ये हो जाएगा 172। अब 172 की गुणा 5 में कर दो और उसमें 5 का स्क्वायर प्लस कर दो। तो 172 की गुणा अपन 5 में करेंगे तो ये आएगा 760। मतलब 172 की गुणा अपन 5 में करेंगे ना तो ये आ जाएगा 860। ठीक है ना। और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 885। ये दोस्तों अपना आंसर है। मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों अपने को सबसे आसान तरीके से ही क्वेश्चन करेंगे और जिससे अपने को बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये भी SSGD 2021 का क्वेश्चन है। इसमें अपन देखते हैं कि डिफरेंस यहाँ 1 का है अंतर, यहाँ 9 का अंतर है, तो यहाँ 27 नहीं, यहाँ 25 का अंतर है और यहाँ पे 49 का अंतर है और यहाँ पे अपन देखें तो 81 का अंतर है। तो इससे अपन इन संख्या को देखते ही अपने को एक चीज़ को समझ में आ गई कि ये सब किसी न किसी चीज़ के स्क्वायर है, क्योंकि अपन को कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद करने ही है दोस्तों। तो
ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो अपन देख रहे हैं कि 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। तो इसके बाद में अपन कितने का लेंगे, दो दो का अंतर रहेंगे, तो अपन 11 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। तो 179 में 121 जोड़ देंगे, 179 में 121 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 300। देखा दोस्तों कितनी आसानी से सवाल हो रहे हैं। और अपने को इसी तरीके से ही करना है परीक्षा में, जैसे अपना टाइम की बचत हो। और आजकल की परीक्षा में सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि जितना टाइम बचा हो उतना ही सिलेक्शन के नजदीक रहोगे। इसी प्रकार दोस्तों ये SSC CGL 2021 का क्वेश्चन नंबर 9, ये मेरे को लगता है SSC का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। SSC CGL 2021 से माया क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 1 1 2 2 6 10 42 फिर 1800। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो इसके लिए अपन को देखना है कि 1 1 2 2 ये क्या है। तो इसमें ना अपन अल्टरनेट तरीके से करेंगे। तो अपन देखते हैं 1 से 2 कैसे आना सकता, 1 से 2 कैसे आ सकता है। तो 1 के स्क्वायर में प्लस 1 कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 के स्क्वायर में प्लस 2 कर देंगे, अल्टरनेट करेंगे इसको। 2 के स्क्वायर में प्लस 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 के स्क्वायर है ना, 6 के स्क्वायर में प्लस 6 करेंगे ना, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 ये आ जाएगा 42। 42 के स्क्वायर में इसी प्रकार 42 के स्क्वायर में प्लस 42 करेंगे तो आ जाएगा 1806। अब तो ये तो इससे पता चल गया। अब इसका देखते हैं 1 से 2 कैसे आ सकता है। 1 से 2 आ सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करने पर 2 आ सकता है। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 10 नहीं आएगा। तो अपन 1 का क्यूब प्लस 1 करते हैं तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस इसमें 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का क्यूब प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसी प्रकार अपन करेंगे 10 का क्यूब प्लस 10, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और उसमें प्लस 10 तो ये हो जाएगा 1010। ये आंसर। देखो दोस्तों कितनी आसानी से अपने SSC का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है SSC CGL, उसका भी क्वेश्चन इतनी आसानी से कर दिया। इसी प्रकार SSC CGL 2021 का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी अपन बहुत आसानी से सवाल को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये देखो यहाँ लिखा है 7 से 16, 7 से 16 के बीच में कितने का अंतर है, 7 से 16 के बीच में अंतर है 9 का, 9 का अंतर है। 16 से 41 के बीच में 25 का अंतर है। 41 से 94 के बीच में अंतर है 53 यानी 53 का अंतर है। और यहाँ 94 से 251 के बीच में अंतर कितने का, ये हो जाएगा 157 का अंतर। तो इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वापस एक बार अपन देखेंगे तो ये 9 से 25 कैसे आ सकता है। देखो अगर 9 की गुणा 3 में करेंगे -2 कर देंगे तो गुणा 3 -2, तो ये आ जाएगा 9 से 25। 9 की 27 में से 2 गया तो 25। इसी प्रकार यहाँ गुणा 2 करके प्लस 3 कर देंगे। यहाँ पे ये गुणा 2 कर 25 भी 50 प्लस 3, तो यहाँ गुणा 2 प्लस 3। इसी प्रकार 53 से 157 कैसे आ सकता है। 53 को गुणा अपन कर देंगे 3 में, 53 की गुणा 3 से करके -2 कर देंगे, तो 53 की गुणा 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 159। 159 में से 2 गया तो 157। तो इसी प्रकार 157। अब देखो ये क्या चीज़ समझ में आ रही, यहाँ 3 से गुणा किया, यहाँ 2 से किया, या 3 से किया, यहाँ 2 से गुणा वापस कर देंगे, तो यहाँ 2 से करेंगे गुणा, यहाँ 2 घटाइए प्लस 3 किए, यहाँ 2 घटाइए तो प्लस 3 कर देंगे। तो 157 की गुणा 2 में करेंगे तो आएगा, ये आएगा 314 प्लस 314 प्लस 314 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 314 प्लस 3 हो जाएगा 317। तो अपन है ना 317, तो ये 317 है ना किसमें जोड़ेंगे, 317 प्लस 157, 317 में किसमें जोड़ देंगे अपन 251 में, तो ये क्वेश्चन और चिन्ह में इसकी जगह वाला आंसर आ जाएगा। तो 317 प्लस 251 ये जोड़ने पाएगा 7 और 1 8 और 5 1 6 और 3 2 5, तो ये 568 डी। ये देखो दोस्तों कितने आसानी से अपने ऐसे जेल का क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। तो इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों। इसी प्रकार के सवाल करने के लिए अपन अगली वाली वीडियो में और SSC के और रेलवे के एग्जाम के और नंबर सीरीज पे एक और वीडियो डालूंगा दोस्तों। अपना समथिंग 15 से 20 मिनट में 10 सवाल, SSC का टफेस्ट जो एग्जाम होते हैं उनके सवाल 10 मिनट में कर लिए, 10 से 20 मिनट के अंदर 10 सवाल कर लिए। थैंक यू दोस्तों।